अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदुओं 4, -1 और जो है वह -2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को जो है वह क्या करते हैं, तो सम, ये जो है वह सम, ये जो है वह त्रिभाजित करती है। ये जो है वह यहाँ पे जो है वह त्रि जो है वह छूट गया है, क्लियर। तो यहाँ पे जो है वह त्रि भी जो है वह होगा। सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं की जो है वो निर्देशांक। सम त्रिभाजित कहने का मतलब ये हो गया, इनको जो है वो त्रि मतलब क्या हो गया, 3, यानी कि 3 जो है वो बराबर भाग में जो है वो बांटता है। ये जो है वो रेखा को मिलाने वाली रेखा, तब जाके जो है वो हमें ये जो है वह ये जो विभाजित करने वाले बिंदुओं के जो है वो निर्देशांक, जो बिंदु जो है वो 3 बराबर भाग में जो है वो बांटेगा ना, उनका जो है वो निर्देशांक यहाँ पे बताइए, जो है वो हमें बताने के लिए कहता है। तो देखिए हम जो है वो आपको हम पहले यहाँ पे समझा देते हैं। ये जो है वो हमारा ए बिंदु है, चलिए मान लेते हैं ये 4, -1 है, और ये हमारा बी है जिनका निर्देशांक -2, ये -3 है, क्लियर। हम जो है वो मान लेते हैं ये हमारा एक पी बिंदु है और एक जो है वो हमारा क्यू बिंदु है। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बराबर भाग में जो है वो इनको बांट दिया हुआ है। अब जो है वो हमें ये और ये पी और क्यू का जो है वो निर्देशांक आपको जो है वो बताना है, क्लियर। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी तरीका से, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा, और जो है वो हम सबसे पहले ये इनको माने हैं, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। क्या जो है वो हम लिख देते हैं, तो हम जो है वो लिख देते हैं, माना कि हमने जो है वो ए माना है 4, -1, और ये जो है वो बी माना है -2, -3 है। ये जो है वो हम मान लिए हैं, क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, चूंकि x1 बराबर जो है वह 4 है और y1 बराबर -1 है, x2 बराबर जो है वह -2 है, और y2 बराबर जो है वह -3 यहाँ पे हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बुआ, तो मान लेते हैं ये जो है वो अभी क्यों को जो है वो भूल जाइए, क्यों को जो है वो हम भूल जाते हैं। तो ये जो है 1 2 3 बराबर भाग बांटता है, तो हम जो है वो मान लेते हैं ये जो है वह पी बिंदु जो है वह ए बी को जो है वह ये जो है वह 1 अनुपात जो है वह 2 में जो है वह क्या करती है, तो विभाजित करती है। हमने जो है वो मान लेते हैं कि जो है वह पी बिंदु जो है वह ए बी को जो है वह 1 अनुपात 2 में जो है वह विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो है वह लिखिएगा, चूंकि ये जो है वह पी ए बी को 1 अनुपात 2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, या फिर जो है वह करती है, विभाजित करती है। तो जब ये 1 अनुपात 2 में विभाजित करेगा, m के स्थान पे 1 हो जाएगा, n के स्थान पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि m बराबर 1 तथा n बराबर जो है वो कितना हो जाएगा 2, m बराबर 1 n बराबर 2 हो जाएगा। तब जो है हम p का निर्देशांक आसानी से जो है निकाल सकते हैं अंतः विभाजन सूत्र से। तो हम जो है वो अब लिखेंगे देयरफॉर p का निर्देशांक, p का निर्देशांक, तो p का जो है वो हम निर्देशांक लिखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा फॉर्मूला, mx2 प्लस ये nx1 बट्टा ये m जोड़ n, कोमा ये हमारा my2 प्लस ये n y1 और इसके बट्टे में ये m प्लस n हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए m का स्थान पे कितना है 1 है, तो 1 गुना x2 जो है वो -2 है, n का स्थान पे क्या है 2 है, तो 2 गुना x1 का स्थान पे कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, तो ये 4 बट्टा m प्लस n, तो 1 + 2 हो जाएगा। m के स्थान पे 1 है, y2 जो है वह -3 है, जोड़ n के स्थान पे कितना है 2 है, और y1 जो है वो हमारा -1 है, और इसके बट्टे में जो है वह 1 + 2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए बुआ, -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 है, जोड़ ये 4 दूनी की 8 बट्टा ये 2 1 3, और ये हमारा -3 और -2 और बट्टा में ये 2 1 3 हो जाएगा, -8, और ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 6 बट्टा 3, और ये -5 बट्टा 3 हो जाएगा। तो ये जो है वो 3 दूनी के 6, ये हमारा कितना होगा 2, -5 बट्टा 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः p का निर्देशांक, p का निर्देशांक ये हमारा क्या हो जाएगा
ये -5/3, ये जो है वो इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, अब बन जाएगा। अब देखिए, अब जो है वो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्यों जो है वो अब ये जो है वह एक अनुपात जो है वह ये किसमें जो है वो विभक्त करता है, तो 2 में जो है वह विभक्त करता है। क्लियर। हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शर्त लिखेंगे, चूंकि ये जो है वह क्यों ए बी को 2:1 में जो है वह विभाजित करता है या फिर विभाजित करती है, विभाजित करती है। हमने यहाँ पे मान लिया कि जो है वह क्यों जो है वह ए बी को जो है वह कितना अनुपात में विभाजित करता है, तो 2:1 में विभाजित करता है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं देयरफॉर ये क्यों का निर्देशांक, तब हमारा क्यों का जो है वह निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, क्यों का निर्देशांक हमारा हो जाएगा mx2 प्लस ये n(x1) अपॉन में ये m+n, और ये my2 प्लस ये n(y1) अपॉन में ये m+n हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा m के स्थान पे क्या हो जाएगा 2, ये जो है वो हमारा m के स्थान पे जो है वो 2, n के स्थान पे ये 1 हो जाएगा, m का स्थान पे 2, n के स्थान पे 1। तो हम जो है वो यहाँ से x1 y1 x2 y2, तो ये जो है वो x2 जो है वो कितना है -2, तो ये जो है वो मान हम जो है वो रख देंगे यहाँ पे। तो m के स्थान पे 2 है, 2 गुना x2, तो x2 जो है वो -2 दिया हुआ है, तो हमारा -2 प्लस n के स्थान पे 1 है गुना x1 जो है वो कितना है 4 दिया हुआ है, तो 1 गुना ये 4 बटा ये m+n, तो 2 + 1 हो जाएगा, कॉमा m जो है वह 2 है गुना y2 जो है वो हमारा -3 दिया हुआ है, तो ये हमारा -3 प्लस n जो है वह 1 है गुना y1 जो है वो कितना दिया हुआ है, तो -1 दिया हुआ है, तो ये हमारा -1 और इसके बटे में जो है वह 2 + 1 हो जाएगा, तो ये हमारा -2 दूनी के 4 प्लस 4 बटा ये 3, और ये जो है वो -3 दूनी 6 और ये -1 बटा ये 3। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो -4 + 4 ये हैप्पी बर्थडे, तो ये जो है वो 0/3 और ये ये 7/3 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 और ये -7/3। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे अतः क्यों का जो है वह निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा अतः क्यों का निर्देशांक, तो क्यों का जो है वो निर्देशांक हमारा 0 -7/3, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट, अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300+ जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पर जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।